देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम हैं भादरा के पुलिस स्टेशन थाना भादरा में, और यहाँ अभी शाम को एक CLG की बैठक होने जा रही है। और यहाँ अभी जानकारी मिली है कि हाल ही में जो नए SP साहब आए हुए हैं, सुधीर जी चौधरी, वो भी आएंगे। तो CLG की बैठक में CLG के सदस्य और अन्य भादरा के गणमान्य नागरिक भी आए हुए हैं। और तो देखते हैं CLG की बैठक में क्या होता है, और उसकी पूरी जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वो YouTube पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। आगे का समाचार देखिए। तो SP साहब अभी जो है प्रवेश कर चुके हैं भादरा थाने में। यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की जा रही है। गार्ड ऑफ ऑनर का कार्यक्रम हुआ है। हेलो, मंदिर लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। रमेश स्वामी, जी मीडिया इंडिया न्यूज। राम समाज पत्रकार, राष्ट्र पत्रिका, जिला सदस्य CLG। बसावत का पार्षद वार्ड नंबर 14 नगर थोड़ा देरी के लिए माफी चाहेंगे। इस तरह से उम्मीद कर रहे थे। सुधीर चौधरी हूँ, मैं सीकर का रहने वाला हूँ और पढ़ाई मेरी मदता जयपुर और कोटा में हुई है। फिर मैंने IIT रुड़की से B.Tech किया है मैकेनिकल में। IPS में आने के बाद मैंने ट्रेनिंग भरतपुर में की है। भरतपुर के बाद चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में भी ट्रेनिंग की है। और उसके पश्चात एंटी करप्शन ब्यूरो कोटा में मैं SP रहा। सवाईमाधोपुर में लगभग 2 साल रहा, और इससे पहले राजसमंद लगभग 20 महीने रहा। तो मेरा तीसरा जिला है। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप लोग अपना पर्सपेक्टिव बताएं कि आपकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, और क्या आपको लगता है कि और अच्छा हम कर सकते हैं। उसके बाद मैं लास्ट में बताऊँ। एक तो साहब मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं भादरा की इस पवित्र धरा पर। और आपका ये तीसरा जिला है और आपका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहेगा, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। वैसे तो राजनीतिक मंचों पर हम कुछ भी कहें, लेकिन भादरा की जो वर्तमान पुलिस व्यवस्था है उससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और बहुत बढ़िया तरीके से समाज के साथ जोड़ करके पुलिस भादरा में अपनी क्रियाविधि चला रही है। हालांकि कुछ चोरियों की और की घटनाएं हुई हैं। मेरा एक सुझाव आपसे ये जरूर है, बार बार मैं सुझाव देता हूं कि पुलिस और समाज के बीच बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए पहला ये है कि वार्ड वाइज जाया जाए, और वार्ड में जो 15, 20, 30 जो मुख्य लोग हों, जिनकी भूमिका वार्ड की गतिविधियों में हो, शहर में हो, उनके साथ पुलिस बैठक करे। तो उससे एक तो जो लोग हैं जिनके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके और पुलिस के बीच में एक तो दूरी कम होगी, एक जो
अप्रत्यक्ष भय होता है वो खत्म होगा। और जब मिलकर के बैठेंगे तो बहुत से सुझाव आएंगे। वार्ड में हो सकता है कि हर वार्ड में, हर क्षेत्र में होता है भी 5-7 असामाजिक लोग हों और उनके बारे में सीधा अगर आपको पता लगाना है तो निश्चित रूप से मेरा ये सुझाव आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। तो मैं आपसे, क्योंकि आप बहुत यंग हैं और आपसे हमें अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षाओं पर निश्चित रूप से आप खरा भी उतरेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं और ये मेरा सुझाव है। दूसरा कि सीएलजी की मीटिंग, ग्राम रक्षक की मीटिंग जो हो उसको और अधिक सशक्त बनाया जाए। और सशक्त इसलिए कि उसको राजनीतिक दबाव और राजनीतिक क्षेत्र से दूर रख करके शहर के जो मुद्दा मोर्दी लोग हैं, जो शहर की हर क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं, उन लोगों को लिया जाए। और भादरा में ऐसा है, भादरा में बहुत बढ़िया तरीके से सीएलजी चल रही है, लेकिन मेरा यह सुझाव है कि और भी पूरे जिले में इस प्रकार के सुधार हो। पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सर। नई एसपी लगाने पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भादरा के अंदर एक तो जो है ट्रैफिक के जो कर्मचारी हैं वो अपने थाने से लगाई हुई हैं, तो थाने के अंदर जो है नौकरी कम रह जाती है और कामों के अंदर उनको टाइम नहीं मिलता। तो हमारी 2-3 बार मांग कर दी गई है हमने, तो इसके अंदर आप पुरजोर हमारी मांग को स्वीकार करें और ट्रैफिक जो है व्यवस्था के अंदर आप और व्यवस्था करें। और एक हमारे यहाँ जो पिछले दिनों नगर पालिका के अंदर प्रस्ताव पारित किया गया है, भादरा के अंदर जो सोनी बाजार है उसके अंदर जो जगह है वो अलॉट की गई है पुलिस थाना को, तो उसके अंदर नई चौकी जो है वो बनाने के लिए कार्रवाई करके वहाँ नई चौकी की जो स्वीकृति दिलाई जाए। एक हमारे जो उप तहसील है डुंगराना, उस साइड का जो बरानी बेल्ट है उसके अंदर भी एक चौकी अगर खोल दी जाए तो उधर के जो लोग हैं दूर दराज के, तो उनको भादरा न आना पड़े, अपनी समस्या वहाँ वो रख दें, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं आशा करता हूँ आप इस पर जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद। भादरा थाने में और भादरा शहर की तरफ से अभिनंदन। मैं सर आपसे ये गुजारिश करना चाह रही हूँ कि भादरा से जो तहसील है ये हरियाणा का बॉर्डर लगता है इसमें, तो यहाँ पे नशे की भयंकर वृद्धि हो रही है और बच्चे जो हैं जो नशे की ओर, चिट्टे की ओर, ये क्या नाम होता है, स्मैक हो, तो उसमें ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो बच्चे जब पीछे जा रहे हैं एकदम ही और घर वालों का बुरा हाल हो रहे हैं, तो उसमें आप किस तरह से अंकुश लगाएंगे? उससे हमें खुशी होगी कि अंकुश लगाओगे तो अब हमारे भादरा के बच्चे हैं जो आगे बढ़ेंगे। मतलब अब इस स्थिति ये है कि बच्चे पीछे जा रहे हैं, पढ़ाई की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे और वो चोरियों की ओर अग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि उनके घर वाले तो वो पैसे अवेलेबल करा नहीं सकते, तो चोरियाँ ही कर रहे हैं। तो उसमें रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फोर्स लगाओ या कैसे कोई भी किसी तरीके से चिट्टे पे और नशे पे। थैंक यू। आपका भादरा पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। सर मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो ये जो रात को जो डीजे जो बजता है, धार्मिक प्रोग्राम को छोड़ के डीजे का जो प्रोग्राम है, इसको 10 बजे के बाद में अंकुश लगाया जाए। और ये क्योंकि लड़के लोगों के अंदर ये लड़कों की भीड़ होती है, बच्चों की, जवानों की, नशेड़ियों की, तो उसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है, लाइटों को तोड़ना करना, ये ज़्यादा फफूंद फैलती है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका स्वागत है सर। भादरा में नहर से लेके सर्विस चौक तक, वो पार्क तक नई रोड बनी है, उस पर गाड़ियाँ बड़ी स्पीड से चलती है और वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाने की बहुत ही आवश्यकता है सर, दुर्घटना होने की आशंका रहती है। प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान आ रहा है तो सबसे पहले तो उस पर रोक लगेगी। उस पर रोक लगेगी
तो ये मान लीजिए चेन स्कैनिंग या अभी कुछ दिन पहले मर्डर हो गया था, वो कुछ लड़कों ने झड़ी लड़कों ने किया था, तो कहीं ना कहीं नशे का ये प्रभाव है। सेठ की सुझाव सर मेरा ये है कि बादरा शहर की जो गलियाँ हैं वो काफ़ी सक्रिय है। अपनी जो पुलिस की गाड़ी है वो अगर अपन 4-5 बाइक्स अगर अपन लगा दें अपने थाने में, तो जगह जगह उनको अपना पॉइंट लगा के खड़े कर दें, तो उनको ये जो लोग हैं ना जो स्कैनिंग करते हैं या और भी कुछ एक्टिविटी करते हैं गलत, तो उन पर कुछ लगेगा। धन्यवाद सर। ऐसे हमारे समाज में सीजन के टाइम पर काम बहुत ज़्यादा लगता है, तो रात को भोजन दिक्कत आती है, दिन लगता है कि हम जान ना आ जाए या और कोई ना आ जाए, उस टाइम पे स्टाफ का कोई भी गश्त वगैरह करे तो मानने के लिए बहुत बढ़िया हो। ऋषि मुनियों के पैगंबरों की धरती पर नव कुछ रक्षक युवा ऊर्जावा, जैसा कि हमने अखबारों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से कार्यकाल के बारे में सुना और पढ़ा है। श्री सुधीर चौधरी भादरा में पदस्थापित और जैसे हमारे काफ़ी दिनों से अच्छे जनता के बीच में उनकी कार्यशैली से लोकल जैसे हो गए हैं। एडिशनल एसपी जहांगीर साहब और पड़ोसी जिले के रहने वाले हमारे यहाँ सीओ पदस्थापित ऊर्जावान साइबर एक्सपर्ट नरेंद्र सोनिया जी और थानाधिकारी महोदय रणवीर साई, समस्त स्टाफ, पत्रकार बंधु, भादरा के प्रबुद्ध नागरिकगण, मातृशक्ति, विभिन्न जन प्रतिनिधिगण, पार्टियों विचारधाराएं अलग अलग होंगी, सब यहाँ इसमें आए। मैं भादरा की जनता की ओर से, समस्त स्टाफ की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर खुदा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका कार्यकाल यहाँ ऐसा रहे कि यादगार रहे। और भादरा एक ऐसी धरती है सर, आपने सुना भी होगा कि मैं तो ये कहता हूँ विश्व में ऐसी कोई धरती नहीं मिलेगी यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा, ईद और तीज, गणगौर और मुहर्रम इस प्रकार से मनाए जाते हैं जहाँ पता नहीं चलता या किस जाति वर्ग या धर्म का ये पर्व है। सब लोग बड़े मिलजुल कर रहते हैं और ये हमारी विशेषता ही आप लोगों के बीच में आने के लिए हमें प्रेरित करती है। सदैव यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं जो पदस्थापित हैं आज के दिन, वो पिछले काफ़ी दिनों से कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, मीडिया का ज़माना आ गया है, आप लोगों के भी पास सीमित स्टाफ है और ऐसी बातें होती हैं कि आप अपने जाब्ते को भेजो उससे पहले वायरल हो जाती है, कुछ दिक्कतें आती हैं। लेकिन लबोलबाब मैं यही कहूँगा कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द और पर्वों के ऊपर विभिन्न धार्मिक पर्व पिछले 15 दिन से हमारे यहाँ बहुत बड़ा पर्व चल रहा था, वहाँ गुरु महाराज जितने आए, बहुत अच्छा पर्व चला, सब जाति धर्म के लोगों ने इसमें सहयोग किया। हमारा स्टाफ, प्रशासनिक स्टाफ, पुलिस स्टाफ ने बड़ी मुस्तैदी से कार्य किया और हमारे यहाँ जो समस्याएं काफ़ी बताई है, मूल समस्या नशे की है। जैसा मंजू पुनिया जी ने भी कहा और साथियों ने भी कहा कि हरियाणा के 4 जिले लगते हैं हमारे यहाँ पर, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। 10-15 किलोमीटर के बाद में हरियाणा बॉर्डर शुरू हो जाता है और उसके कारण बॉर्डर की समस्या के कारण यहाँ अपराध करके लोग वहाँ चले जाते हैं और इसी कारण से हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करते हुए लोकल स्टाफ, थानाधिकारी, डिप्टी एडिशनल साहब जो पूर्व में अधिकारी उनके निर्देशन में तो DST ने यहाँ काम किया। पिछले दिनों जो चिट्टे के और ट्रमालोजोल के जितने भी नशे के कार्य, क्योंकि मैं वकालत पेशा से हूँ, हम आंकड़े देखते हैं, हमारे सामने होती हैं सारी बातें। जितनी कार्रवाई की मैं ये समझता हूँ कि जिले में इतनी कार्रवाई कभी नहीं हुई। तो तालमेल में जो समन्वय हमारी टीम का और हमारे लोकल स्टाफ और जनता के बीच की जो उनकी छवि है बहुत ही कारगर छवि है और कार्य करते हैं। इसके अलावा लोकल स्टाफ से लोगों से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत होगी तो हम आपस में कर लेंगे। आपसे विनम्र निवेदन करूँगा, जैसे सोनी मार्केट से एक आई मांग, उसके लिए नगरपालिका का धन्यवाद करूँगा। जनप्रतिनिधि बैठे नगरपालिका में विभिन्न पार्टियों के बैठे हैं। जैसा कि हरिप्रकाश भाई ने कहा कि CLG मेंबरों में पार्टी पॉलिटिक्स की होती है, ये ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, ये बात इन्होंने खुद नहीं मानी। सारी पार्टियों के लोग, जाति धर्म के 36 बिरादरी के लोग इस CLG में और इसमें जो अपनी नागरिक समिति की मीटिंग है इसमें सब बैठे हैं। ये हमारी आपसी एक ऐसी सोच है कि हम लोग सदैव अपने को भारत का नागरिक, भारतीय और इंसानियत मानते हैं। जी विचारधाराएं नगरपालिका में वाद विवाद करने के लिए अलग होती हैं, चुनाव में अलग अलग जरूर होते हैं, लेकिन ऐसे पर्व जाते हैं, ऐसी बातें जब आती है सदैव हम एक होते हैं। इसीलिए नगरपालिका ने भादरा के इस प्रांगण में, पुलिस प्रांगण के लिए
पिछले दिनों आवासीय समस्या थी, नगर पालिका के सभी पार्षदों का धन्यवादी हूँ, खासतौर से चेयरमैन साहब का, विधायक महोदय का भी धन्यवादी हूँ। लोकल हमारे अधिकारीगण हैं, रणवीर जी साई हैं, एडिशनल एसपी साहब है, एसडीएम साहिब है, तहसीलदार जी हैं, डिप्टी साहब, सबका धन्यवादी हूँ। सब ने यहाँ लोकल स्टाफ के लिए एक भूमि नगर पालिका से ली। उसके साथ साथ सोनी मार्केट की जो समस्या आई, उसके लिए जो पुराना हमारा जगात का थाना था जनाब, उसके लिए नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित किए हैं। सभी लोग चाहते हैं कि सोनी मार्केट, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पर सोने चांदी का काम होता है और कंजस्टेड एरिया है वो, वहाँ पुलिस पहुँचने में समय लगता है। पुराना जो मार्केट बीकानेरी बाजार बोलते हैं, जिसे हम सोनी बाजार भी बोलते हैं, वहाँ पर जगह पड़ी है। उसके लिए आप चौकी के लिए और ट्रैफिक के लिए हमें 5-6 का जाब्ता जरूर दें सर, क्योंकि बार बार हमारी ये शिकायत रहती है, जनता की भी शिकायत रहती है। और दुख भी मुझे इस बात का होता है कि जनप्रतिनिधिगण और ये प्रबुद्ध नागरिकगण जब भी आते हैं वो सुझाव दे के जाते हैं, लेकिन सुझावों पे पूरा इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप पूरा ऊर्जावान IT सेल से हैं, आप इस प्रकार से बताया बीटेक किए हुए हैं, तो आपके और ऊर्जावान होते हैं। आप लोग समझते हैं कि आज की समस्याएं क्या है। विभिन्न क्षेत्रों में आपने भरतपुर जैसे बॉर्डर इलाके के जो यूपी और हरियाणा बॉर्डर का जो है वहाँ आपने नौकरी की है। और इस प्रकार राजसमंद जो बिल्कुल इसमें कहूँगा कि NDPS का डाकू का सबसे गढ़ है, वहाँ आप स्थापित रहे हैं, तो आप इस बात को समझते भी हैं। और संसाधन के लिए हमें जूझना ना पड़े, हमें बाइक भी दिलवाएं सर। और इसके अलावा चौकी के लिए हमारे साथी पूर्व नायब तहसीलदार महोदय ने भी कहा, वर्तमान पार्षद हैं, कि हमें डूंगाना जो कि साहवा 45 किलोमीटर पड़ता है, इससे पहले पूरे इस बेल्ट में 45-50 किलोमीटर के बेल्ट में कोई पुलिस चौकी पुलिस थाना नहीं है। इसलिए निवेदन रहेगा कि वहाँ उप तहसील भी है और PSC भी बन गया और जो है गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है और स्कूलें भी हैं गर्ल्स की। इसलिए आपसे अर्ज रहेगा कि आप इसके लिए हमें प्रस्तावित करें। हमारे जनप्रतिनिधियों से भी कहेंगे, शायद जहाँ तक हमें जानकारी वाली हमारे लोकल विधायक ने भी विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया है। गांधी बड़ी के लिए भी, हालांकि बिरहानी का मैटर है, गांधी बड़ी के लिए भी चौकी के लिए हमारे जनप्रतिनिधि ने मांग की थी। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको भी, क्योंकि बॉर्डर का लास्ट गांव है और विडम्बना ये है कि भादरा के नज़दीक होते हुए ये बिरहानी थाने में पड़ता है, इसलिए बहुत दूर रहती है सर। मैं समझता हूँ कि इसके लिए बजट चाहिए, बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों से हम कहेंगे, नगर पालिका से लेकर के पंचायत स्तर तक हम कहेंगे और विधानसभा में जो हमारे जनप्रतिनिधि बैठे उनसे भी कहेंगे, लेकिन आपकी अनुशंसा के बगैर आपके 2 शब्द और हमारे हक में लिखेंगे तो ये अच्छी बात होगी। आप यहाँ पधारे, हम भादरा के नागरिक सभी सदैव प्रशासन के सहयोग रहे हैं। आपको जब किसी भी प्रकार की बात हो, भादरा में ऐसी कोई बात नहीं है, सदैव सहयोग रहे। ये जितने लोग बैठे हैं ये भादरा के लिए भला, भादरा के लिए अच्छा, आपके सहयोगात आपकी टीम के रूप में, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में ना हो, लेकिन इनकी चाहिए रहती है कि हम प्रशासन को, पुलिस डिपार्टमेंट को सहयोग करें। आपकी टीम अच्छा काम कर रही है, चिट्टे के जो अंकुश लगाए, चोरी पकड़ी गई है, लेकिन संसाधनों की कमी है सर। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप किसी भी स्तर पर आप थोड़ा पैनिक होकर के अपने स्तर पर कि हमारी इस जिले को बॉर्डर की दुहाई दे करके हमें स्टाफ और दिलाए। और हमारी DST टीम में भी संसाधनों की कमी है सर, जितने संसाधन होने चाहिए, क्योंकि सेक्टर बहुत लंबा पड़ता है और हरियाणा बॉर्डर का एरिया पड़ता है जनाब। टीम ने कारगर काम किया है, उसके लिए भी संसाधन चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और लेस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वही पॉइंट्स आपने रेज किए हैं। नशे की जो समस्या है उसी से लिंक चोरी की समस्या है, व्हीकल थेफ्ट, चेन स्नैचिंग की है। एक एक करके मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में डिस्कस करना चाहूँगा। पहली चीज़ जो आपके सोनी मार्केट और आसपास के मार्केट्स में है, और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग जब ट्रेनिंग करके हम इजराइल विजिट पे गए, तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है जब तक हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नगर पालिका जिस तरह की एक्टिव है, जिस तरह के आप एक्टिव लोग हो, तो आप CCTV कैमरे जो जिसके कमर्शियल संस्थान है वो कंपल्सरी कर दें, और उसमें पुलिस की भी फीडबैक लें कि CCTV कैमरे का किस तरह का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। और अगर कुछ सार्वजनिक स्थान पर CCTV कैमरों का अगर मान लो फीड पुलिस के पास भी हो, तो मुझे लगता है कि हम लोग लगातार निगरानी इस पर रख पाएंगे। मेरा फर्स्ट सुझाव ये रहेगा कि इस पर डिप्टी साहब आप लोग मिलकर के 18 लाख का हुआ है, तो उसमें देख लेना कि उसके कैमरों का स्पेसिफिकेशन, उसका जो फीड है, उसका ऑब्जर्वेशन अपना प्रॉपर हो। वो जो चैन स्नैचिंग जो हुई थी ना, तो वो पतली गलियों में थी, तो उसमें मैं भी शुरू में काफ़ी घूमा। तो जैसे गुड़ मंडी में मैंने देखा बहुत कैमरे लगे थे, कैमरे खूब हैं, लेकिन ज़्यादातर में किसी के रिकॉर्डिंग नहीं है,
किसी का नहीं, एंगल उन्होंने वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। हेलमेट लगा रखा था सर, कुछ तो उसमें कहीं ना कहीं तो रुकेगा। देखो 10 जगह कैमरे होंगे ना, कहीं ना कहीं बंदा ब्रेक लगेगा, धीरे होगा, रुकेगा, कहीं ना कहीं नजर आएगा। मोटरसाइकिल का भी हमें मेक पता लग जाएगा कैसा है। कईयों में कहते हैं कि सर 5 बजे हम जब दुकान बंद करते हैं तो बंद करके चले जाते हैं। इसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसका अलग से रिक्वेस्ट किया था। राजस्थान में पहली बार नगर पालिका सर जिसने सीसीटीवी कैमरे लगाए, उससे पहले नहीं लगे थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो कंपनी के साथ जो मेंटेनेंस का एग्रीमेंट हुआ था नगर पालिका और कंपस कंपनी का डिस्प्यूट हो गया, इस कारण से वो हो नहीं पाया। अब ये कह रहे हैं 18 तारीख को 18 लाख का हाँ परसों एक बैठक हुई जिसमें सभी नागरिक लोग थे, अनेक समस्याएं बताई और एसपी साहब ने कहा कि मेरी तभी यहाँ का एसपी रहना होगा कि जो समस्या बताई है और जो यहाँ सद्भावना वगैरह और समस्याओं को हल करूँ, तभी मेरी यहाँ आने का और एसपी बनने का है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करूँगा और प्रयास करूँगा। अधिकतम मांग जो है पुलिस चौकियाँ की रखी है और गश्त बढ़ाने की भी रखी है, कुछ संख्या बढ़ाने की रखी है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार, फिर मिलूँगा आपसे नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।